स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड, हाँ अब पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं। ऐसे कोई लोग शिकायत आया है कि सर आपके क्लास में वीडियो जब देखते हैं हल्ला बहुत होता है। अच्छे लोग, तो लेकिन आप लोग तो हल्ला करते नहीं हैं, फिर ये हल्ला आता कहाँ से? हाँ, ये झूठ हमको लगता है वो आदमी बोल रहा होगा क्या? हाँ, लेकिन वो पढ़ने वाला इंसान है, तो वो ऐसे देखता था कि लड़का क्या करता है। बोला और सब बात तो सब ठीक ठाक है, खाली हल्ला सा बहुत होता है आपकी क्लास में। आ चुके हो? सुनो बाबू, होमवर्क था क्या? उसे करना है सेम सवाल तो था, सेम सवाल तो था, नहीं करते ना क्या? और उस सवाल में जिसको प्रॉब्लम है वो क्लास के बाद कर लीजिए, क्योंकि आज मेरा क्लास नहीं है। आंसर नहीं पता, हम ऐसे दिए थे, मतलब कैलकुलेट करके नहीं दिए थे। हाँ, अगर सबका आंसर सेम आ रहा है तो मतलब सही है। कितना आंसर आया है? हाँ, एक्सीलरेशन ऑफ ये कितना आया? 0। एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना आया? 50/3। हाँ, एक्सीलरेशन ऑफ सी मतलब सबका यही है, तो सही होगा अगर सबका है तो। अब ये आंसर कैसे आया इसके बारे में हम लोग क्लास के बाद बात कर लेंगे। आज स्प्रिंग वाला कहानी हम सोच रहे खत्म करें और स्यूडो फोर्स करके जल्दी, कल के क्लास में स्यूडो फोर्स करके, कल क्लास है ना, तो कल स्यूडो फोर्स करके हम सोच रहे हैं कि मंडे से नया चैप्टर शुरू करें, मतलब फ्रिक्शन स्टार्ट करें। इसीलिए सवाल तो बहुत है हृदय में, लेकिन क्या करें। हम ये चाहते हैं कि आपको इससे ज्यादा और कहीं ना मिले, या आपको फालतू चीजों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर ये कंसेप्ट छूट गया, ये रह गया, देखिए इतना सवाल आता था, ये कंसेप्ट आपने नहीं बताया था। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इतना तुम्हें पढ़ा दें कि तुम ये ना बोलो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था। अब जो क्वेश्चन तुम बनाओ, चाहे वो जेई का हो, एडवांस का हो, नेट का हो, जो भी हो, कंसेप्ट तुम्हारे पास पूरा हो, कंसेप्ट कंप्लीट हो 100%। अब प्रैक्टिस मिलके करना है, तो प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। इसके लिए आपको इस संडे को होमवर्क मिलेगा, और आपको उस होमवर्क करने का समय जो मिलेगा वो 2 दिन का हम आपको टाइम देंगे, 2 या 3 दिन का। और वो 2 या 3 दिन में हमको वो होमवर्क करके आपको देना है, मतलब हम चेक भी करेंगे एनएलएम का, और उसके बाद होमवर्क करने के बाद एनएलएम का टेस्ट लेंगे। एनएलएम का टेस्ट, इससे पहले जो टेस्ट वेक्टर का नहीं लिए है, काइनेमेटिक्स का नहीं लिए है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एनएलएम में काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, वेक्टर भी इन्वॉल्व है, अगर नहीं है तो हम करेंगे। ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन अब तक जो हुआ है वो सबका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो टेस्ट का मेन टॉपिक होगा आपका कंप्लीट एनएलएम अप टू एनएलएम तक, समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन भले ही चाहे वो 100% एनएलएम बेस्ड हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट आपके वेक्टर का भी होगा। अरे कंपोनेंट डोमेन तोड़ोगे तो वेक्टर से ही आ गया ना, स्पीड मोशन लगाओगे तो काइनेमेटिक्स आ गया ना। आई बात समझ में? तो आप लोग वो सीट बना लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट का प्लान करके टेस्ट करेंगे। टेस्ट जरूरी है, और पढ़ कितने भी लोग, जब तक टेस्ट नहीं चलेगा तब तक क्या पढ़े हो क्या सीखे हो भगवान भरोसे। तो टेस्ट जरूरी है, और इसमें हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि टेस्ट को थोड़ा कंटिन्यू रखें और जल्दी जल्दी ज्यादा टेस्ट लें। अब थोड़ा दिमाग अस्थिर हो रहा है, तो अब धीरे धीरे प्लान भी कर रहे हैं। आइए देखो, स्प्रिंग समझिए सर, स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, थोड़ा बैकअप दे रहे हैं सर, देखिएगा अभी जो कर रहे हैं वो क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग है ना, और मान लो ये वॉल से कनेक्टेड है। कंसंट्रेट करोगे बोर्ड पे, लिखोगे नहीं जब तक लिखने ना ही बोले, कॉपी बंद करेंगे। अब इसे मान लो कोई एक आदमी खींचेगा, तो आप बताइए स्प्रिंग में खिंचाव आएगी ना, स्प्रिंग खींच के बढ़ जाएगा ना। तो स्प्रिंग कौन सा बोर्ड था आपका, कौन से बोर्ड से है? सीबीएसई या बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड। आप भी दोनों लोग ना, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे बिहार बोर्ड की है, हम भी बिहार बोर्ड की है। तो अरे वो सीबीएसई का रहे दोनों, हम है ना बिहार बोर्ड की। हम ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग को खींचोगे ना, अरे अगर खींचोगे तो स्प्रिंग फैलेगा ना, इसी फैलने को एलोंगेशन कहते हैं। एलोंगेट किया तो एलोंगेशन, जैसे ये मान लो स्प्रिंग जब खींचा तुमने, तो ये स्प्रिंग खींच के ऐसा हो गया, थोड़ा
नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इतना लेंथ बढ़ गया ना इसका, तो ये लेंथ जितना बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं एलोंगेशन। आई बात समझ में? या तो बोलोगे सर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो दबाएंगे तो ये स्प्रिंग, सुनो, स्प्रिंग क्या होगा एकदम से, आई बात समझ में? तो कंप्रेशन क्या होगा, इसका इतना लेंथ घट गया ना सर, इसको कंप्रेशन कहते हैं। तो जो भी हो, देखा ये गया कि ये जो फोर्स है इतना बढ़ाने में, इतना खींचने में या इतना कंप्रेस करने में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना तुम्हें खींचना है कि कितना कंप्रेस करना है इसके। अगर मान लो ज्यादा खींचना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मान लो कंप्रेस करना है तनीटा कंप्रेस करना है तनीटा फोर्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा कंप्रेस करना है बहुत ज्यादा कंप्रेस करना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। तो ये रिलेशन आया, ये कहता कौन था, हुक साहब, इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे हम लोग फिर से इसे, हुक्स लॉ ये कहता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन, आपने पढ़ा भी होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो बदले में कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया आपका kx, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर, आई बात समझ में? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, kx, कहीं कहीं पे नेगेटिव लगा रहता है, माइनस लगा रहता है, इसका ये मतलब हुआ कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं, नहीं ये स्प्रिंग फोर्स है ना, और आप जितना फोर्स लगाओगे उसे खींचने में आप छोड़ दो, स्प्रिंग को खींच के आप छोड़ दो, छोड़ोगे तो स्प्रिंग क्या होगा, फिर वापस आएगा ना, तो स्प्रिंग खुद को वापस लाएगा ना। तो ये है आम जिंदगी, मतलब ये जो वो फोर्स है जो आपने लगाया, आई बात समझ में, ये वो फोर्स है जो आपने लगाया एक्स खींचने में, और ये वो फोर्स है, मैंने लगा दिया ना, ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग लगाता है खुद को वापस लाने में। आई बात समझ में? तो मात्रा अगर हम कहें तो बराबर होता है, बस दिशा अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हैं, छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस खुद को इधर लाएगा, हाँ या ना। इसलिए दिशा का परिवर्तन करने के लिए साइन नेगेटिव लगा देते थे। आपको साइन से कोई मतलब नहीं रखना है फिलहाल, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो बिना साइन का चलेगा, लेकिन अगर माइनस लगा रहे तो इसका ये मतलब हुआ, समझ गए? वेरी गुड। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को काटने का प्लान चल रहा है अभी, मतलब कल रस्सी को काटे थे और आज स्प्रिंग को काटेंगे, समझ गए? स्प्रिंग को आप, स्वाभाविक बात है, कॉमन सेंस, जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है और ये लटक रहा है, ठीक है, जैसे मान लो स्प्रिंग से, जैसे स्प्रिंग काटा होता है ना, याद है स्प्रिंग बैलेंस, काटा रे पटवा सब नापने वाला, समझा ना, धान पटवा गेहूं ये सब नापते हैं ना, काटा, धर्म काटा वाला काटा नहीं, वो तराजू, मतलब हाँ तराजू टाइप का काटा होता है ना, नहीं इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, वेट मेजर करता है। लटका दे, अरे खुद को बचपन में तुम लोग लटकाने हैं काटा में, अपना नापने के लिए लटक जाते हैं, हम कितने हैं, नहीं अपना वेट नापने के लिए नहीं लटका है, बेकार हो तुम लोग। हाँ हाँ, सिलेंडर को भी मेजर करने वाला काटा आता है, स्प्रिंग वाला रे, आज छोड़ो रहने दो, है इस तरह का होता है, इसमें इस तरह का रहता है, बंद रहता है डब्बा में, काटा रहता है, ऐसे होता है। चलो छोड़ो, आज से कोई बात नहीं, सबको इस बार गिफ्ट देंगे एक स्प्रिंग बैलेंस, खुश? आप देखो, अब जैसे कि मान लो इसमें तुम 50 केजी का या 500 केजी का बोरा लटका दिया, तो स्प्रिंग खींचेगा ना, और खींचते 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 एक समय आएगा जब वो रुक जाएगा, बोलो। तो ये है नॉर्मल, मतलब आम जिंदगी। इसके बाद क्या होगा कि स्प्रिंग खिंचाएगा, खींचे 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 खींचे, ये मान लो यहाँ पे आ गया, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये नॉर्मल, ये स्प्रिंग ऐसे था, बोरा लटकाया तो खींचा ना, जब ये खिंचाएगा और जब रुक जाएगा तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टेबल हो गया, अब ना ऊपर ना ऑल बॉल। अचानक एक काम करो कि क्या करो कि बोरा मान लो रस्सी से बना हुआ है और वो रस्सी को काट दो, तो जैसे रस्सी को काटोगे स्प्रिंग फटाक से ऊपर जाएगा, हाँ या ना? आ जाएगा ना, बोलो। तो वो रस्सी कटिंग वाला काम कल हो चुका था। आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो स्प्रिंग को काट देंगे, तुम बोलोगे सर ये स्प्रिंग को काटेंगे ये खटाक से नीचे जाएगा और ये वाला कुछ स्प्रिंग ऊपर सिकुड़ेगा। इसका जो सवाल बनता है वो 2 ब्लॉक सिस्टम में बनता है, जो लास्ट में हम सवाल छोड़ रखे थे उस पे, ऐसे वाला। इसमें 2 स्प्रिंग होता है, एक ब्लॉक ये हो गया और एक मान लो ये स्प्रिंग है। तो
इसे समझने के लिए हम लोग किसी एक स्प्रिंग को काटेंगे। जैसे अगर ये स्प्रिंग को काटेंगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना, नहीं, इसमें कंप्रेशन होगी, तो ये एक्सेलरेशन वगैरह हमसे पूछा जाता है कि क्या होगा। क्लियर? इसी को आज करने वाले हम लोग कि ये स्प्रिंग को जब काटेंगे तो सिचुएशन क्या होगी। तरीका जो मेथड है वो कल जैसा ही चलेगा बिल्कुल। तो सारा काम हम लोग कल कर चुके हैं, आज बस एक काम बाकी रह गया था, स्प्रिंग को काटना, तो आज काटेंगे। चलो, तो अब की बार कटेगा कौन? हाँ, स्प्रिंग। स्प्रिंग कटेगा। कंडीशन ये था, सबसे पहले सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, हाँ या ना? हाँ। तो लास्ट वाला जो सवाल है उसी को कर लेते हैं, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम में ला चुके हैं। तो आधा काम मेरा समय बचेगा, सीधा इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। समझ गए? लास्ट वाला सवाल जो था प्रॉब्लम से ही समझेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, तो ये दो स्प्रिंग वाला, इसका द्रव्यमान मतलब मास कितना था? m, और ये m जो है ना वो दूसरे m से कनेक्टेड था। कोई लिखोगे नहीं बाबू, लिखा हुआ ये m एक दूसरे m से रस्सी से कनेक्टेड था, और यहां पे एक दूसरा मास था जिसका नाम स्प्रिंग, सॉरी इसका नाम 2m था ना, 2m था, और ये एक दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड था, नहीं, और नीचे एक मास लगा हुआ है m। ये m था ही ना, 7 था, तो कोई बात नहीं, ये m था। अभी ये इक्विलिब्रियम में है नहीं, अभी लटकाया गया। अब क्या होगा कि जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा, बात में करेंगे, जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो थोड़ा सा खिंचाएगा, तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है। आई बात समझ में? तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? देखो दो स्प्रिंग है तो दो अलग अलग फोर्स लगेगा। ध्यान दो बोर्ड पे, बताइए इसके नीचे कौन सा फोर्स लगने वाला है? इसका वेट mg, और इसके ऊपर कौन फोर्स लगेगा? Fs1 था, याद है? और ये स्प्रिंग सेम है, इसलिए ये स्प्रिंग पे भी यहाँ पे फोर्स Fs1 लगता है और नीचे लगता है mg। ये फ्री बॉडी डायग्राम है इसका, ठीक है, जो तुम्हें कुछ सिखाएगा, आज सिखाएगा। और गप करो, दुष्मंत में रहे, दुष्यंत, दुश्मन। हमको नरपतगंज बोला हुआ नहीं होता था, नरपतगंज नफरत हो जाता था, और बाद में एक मेरा दोस्त था, उसको नफरतगंज ही बोलते थे हम, गांव के नाम से बोलते थे। एक था अम्हारा, हमारा जगह का नाम है, ठीक है, फॉर्चून के बगल में। कोई हो फॉर्चून तरफ के क्या? नहीं, अम्हारा के बगल, फॉर्चून के साइड में अम्हारा है, तो उसको हमें अम्हारा नहीं होता था, हमारा हो जाता था, तो उसको हमारा जी कहते थे, नर, हाँ हमारा जी, ऐसे नाम से, ठीक है। लेकिन वो लड़का मेरे अलावा अगर उसे कोई हमारा जी कह दिए ना तो वो चिढ़ जाता था, पता नहीं क्यों, लेकिन हम पे नहीं चिढ़ता था। अभी पुलिस है वो। मेरा जितना सब दोस्त सब है ना, सब एकदम, एक तो हम ही बेरोजगार ठहरे हैं, बढ़िया बढ़िया, कोई बैंक पीओ है, कोई एएसएम है, कोई पुलिस सब में है, कोई बैंक सब में ढेर लड़का सब है, मिला जुला के एक हम ही ठहरे बेरोजगार है। ये कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगार की कैटेगरी में आता है, ये बेरोजगारी की कैटेगरी में आता है। नहीं, इसमें अगर मान लो सरकारी नौकरी वाला सरकारी मास्टर बन जाएंगे तब फिट हो गए, भले पढ़ाए नहीं पढ़ाए। अभी पढ़ा रहे बिना का नौकरी का तो नहीं हुए, मास्टर नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे ये समझो, देखो ये रस्सी है, रस्सी में लगता है टेंशन, ठीक है, इस ब्लॉक के रिगार्डिंग इधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा, नीचे क्या लगेगा इसका mg, और क्योंकि ये स्प्रिंग दूसरा है इसलिए इस पे फोर्स लगेगा Fs2। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा। एट इक्विलिब्रियम में वो जो बोले थे कि नीचे से स्टार्ट किया करो, फायदे में रहोगे, तो Fs1 बराबर mg। बोलो, अगर हम ब्लॉक इसकी बात करें, सुनो बाबू, अगर ये वाली ब्लॉक की बात करें तो Fs1 बरोबर mg, इक्विलिब्रियम वाले केस में, याद है? गुड। अगर इस ब्लॉक की बात करें तो देखो ध्यान से, ऊपर सिर्फ इकलौता फोर्स T लग रहा है जो कि दो लोगों को बैलेंस कर रहा है। कौन? एक F1, हाँ,
और बचा ये वाला केस। तो इसमें देखो ये जो FS2 है ये दो लोगों को बैलेंस कर रहा है, किसे? T प्लस mg। कोई दिक्कत? अब देखो T का वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो। आप बताइए T का वैल्यू क्या पुट करेंगे? आंसर? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे FS1 का वैल्यू mg पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुल मिला के कितना? 2mg। तो T का वैल्यू 2mg हो गया, यहाँ पे चुपचाप रख देते हैं mg, तो कुल मिला के कितना हो गया? 3mg। इक्विलिब्रियम में कहानी ये हो गई। रस्सी को कैसे काटने के बाद क्या कहानी होती थी सीख चुके हैं। आज हम लोग काटेंगे किसे? स्प्रिंग को। कौन सा स्प्रिंग को काटना पसंद करोगे? ये वाला। देखो ये वाला काटने से तुम्हें कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगने वाला, कुछ ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। हाँ ये काटोगे तो चुपचाप सारा सिस्टम नीचे गिर जाएगा, कुछ खास इंटरेस्टिंग कहानी नहीं आएगी। इंटरेस्टिंग कहानी तुम्हारी जब इसे काटोगे तो बनेगी, नहीं थोड़ा सस्पेंस तब आएगा जब इसको काटोगे तो कोई सस्पेंस नहीं, एकदम साधारण चुपचाप ये नीचे गिर जाएगा, है ना, और वो भी फ्री फॉल से, पता है, क्योंकि इसके बीच टेंशन बदलेगा नहीं, इसके बीच स्प्रिंग फोर्स बदलेगा नहीं, तो चुपचाप जी से गिर जाएगा। तो इसको काटने से सीधा A बराबर G ऑनवर्ड हो जाएगा। ये तो तुम्हें कॉमन सेंस से भी आ गया। तो कहानी में ट्विस्ट तब आएगी जब कटेगा ये वाला स्प्रिंग। आई बात समझ में? हाँ, इसलिए दो स्प्रिंग सिस्टम डाले, एक स्प्रिंग सिस्टम से कुछ खास होने वाला है नहीं। हाँ नीचे से काटोगे तो फिर कहानी बदलेगी, ऊपर स्प्रिंग जाएगा। तो हम लोग काट किसे देते हैं इस बार? इस वाले स्प्रिंग को। चलो एक काम करते हैं कि दो, तुम्हारे मन में सर पहला वाला काटिए दूसरा वाला काटिए, चलो दोनों को काटते हैं बारी बारी से। दो काम कर लेते हैं, ऊपर वाला काटते हैं फिर नीचे वाला काटेंगे, ठीक है? तो कोई बुरा मान जाएगा सर ना ऊपर वाला नहीं काटे, मेरा मन था। तो चलो काटते हैं एक बार, कोई भी काटो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ये मान लो पहला वाला दूसरा वाला स्प्रिंग है और ये पहला वाला स्प्रिंग है, अगर आप स्प्रिंग 1 को कट करोगे स्प्रिंग 2 को नहीं काटो, स्प्रिंग किसको? दूसरे को। दूसरे स्प्रिंग को काटने से क्या होगा? ये बेचारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो गायब हो जाएगा। याद है जब इसको काटते थे टेंशन गायब होता था, ये इसको काट दोगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा नहीं। तो कहानी क्या बदलेगी? FS2। हाँ यहां पे एक बड़ा सुंदर बात होता है, T का वैल्यू कितना है? इसको काटने से T का वैल्यू नहीं रहेगा, mg आ जाएगा। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन 2mg नहीं होगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, इनके बीच टेंशन बरकरार रहेगा लेकिन टेंशन उतना बरकरार नहीं रहेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो ये स्प्रिंग इसे खींच रहा है तो रस्सी में तनाव आई, अगर मान लो खींचना छोड़ दे तो तनाव भी तो घटेगा। एक रस्सी को तुम जोर से खींच रहे हो, टेंशन है, थोड़ा धीरे से खींचोगे टेंशन घटेगा कि ज्यादा होगा? टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, एज लाइक फ्रिक्शन। टेंशन जो है ना, जैसे मान लो देखो एक रस्सी है, देखो एक रस्सी है 10 न्यूटन से तुमने इसको खींचा, इसमें टेंशन 10 न्यूटन, 5 न्यूटन से खींचा टेंशन 5 न्यूटन, 50 न्यूटन से खींचा जब तक रस्सी टूटे ना, 50 न्यूटन से खींचा रस्सी नहीं टूटी, टेंशन एडजस्ट हो रहा है ना। तो टेंशन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। और यही कंसेप्ट बहुत काम आएगा तुम्हें फ्रिक्शन के साथ, फ्रिक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। आई बात समझ में? हाँ तो चलिए पहले स्प्रिंग को काटने के बाद क्या होगा? FS2 जो है वो बेचारा मर जाएगा। बोलो मरेगा ना? हाँ या ना? तो अब अगर हम ब्लॉक, क्या नाम दें इसको? इसका नाम A, इसका नाम B दे देते हैं। अच्छा एक और है, आइए A B C, C के बाद D आता है ना रे? ABCD रे पक्का? कोका पढ़वाएंगे? नहीं नहीं, गलत तो सीधा गोली मारेंगे। बहुत दिन से मेरा शौक था, 2 साल से, 2018 में रिलीज हुआ है मिर्जापुर। हाँ 2000, अरे है देखे हैं क्या? तो फिर नहीं समझेंगे। हाँ मतलब हाँ उसको आपको अकेले ही देखना है और वो भी हेडफोन लगा के, लेकिन उसमें जो देखने वाली चीज है वो है एक्टिंग।
हम उस मूवी का ना गाली के चलते ना ऑल बॉल, एक्टिंग उसका जबरदस्त है, सारे एक्टर का। और मेरा फेवरेट उसमें पंकज त्रिपाठी है, और ये तुम्हारे जो मुन्ना भैया है उसका एक्टिंग तो जबरदस्त है। इससे पहले उसका बहुत सारा मूवी देखे, लेकिन इतना शानदार एक्टिंग ने किया है। और तुम्हारे गुड्डू भैया तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ जो भी हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 साल से हम हर संडे को ही सोचते थे कि काश देख पाते। ठीक है, एक तो सब्सक्रिप्शन की वजह से नहीं देख पाए, गरीब आदमी कहां से लेंगे, तो हाँ अब मिलता है ऐसे। तो हमें जो एक लड़का था ना, मेरा एक स्टूडेंट, वो हमको भेज दिया था कि सर देख लीजिए, उसको बोले थे, जाहिर किए थे, तो वो बोला कि ठीक है आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वो हमें भेज दिया, तो रखा हुआ था काफी दिन, बहुत दिन से टेलीग्राम में। इस बार तुम्हें बिलीव नहीं होगा, छुट्टी था ना, ठीक है, हाँ, तो उसमें एक अटेम्प्ट में देखे हम पूरा एपिसोड, 7.5 घंटे का लगभग था। जो भी है तो पूरा देख लिए। इससे बाद ये एक और आया था, सीक्रेट गेम किया ऐसे करके कोई आया था, हाँ, वो भी हम पूरा एक के बार में पूरा देखे हैं 7 घंटा में। तो जबरदस्त मूवी है, एक्टिंग जबरदस्त है, देखने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे, हाँ, लेकिन डायलॉग सब जबरदस्त है, और हाँ एक्टिंग जबरदस्त है। जो भी हो उसमें सारे एक्टर का एक्टिंग जबरदस्त है। अब मिर्जापुर 2 देखना है हमको, 2 देखना था, इसलिए 1 बिना देखे तो 2 समझ में आने वाला है नहीं, 2 नहीं होगा। सबका जो 2 होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना इंटरेस्टिंग 1 होता है। तो 2 में तो मान लो ज्यादा मुन्ना भैया मरेंगे, और क्या होगा, तो वही होगा। और थोड़े वेराइटीज, नई टाइप की गालियां आएंगी, और ज्यादा नहीं तो अच्छा, हाँ, उसका लेकिन लास्ट में बदला लीजिए, लिया ना रे चचा अर्ज किया है, वो मस्त था। ABCD कॉखो से रिलेशन ये था कि एक रहते हैं वो गुंडा, मतलब एंटी वाला पार्टी रहता है, तो वो जिसको मारता है ना, तो उसको ABCD पढ़ाइए, कॉखो गहा पढ़वाता है। अगर कॉखो गहा वो पूरा सही पढ़ दिया तो छोड़ देगा, नहीं गलत पढ़ा तो मारेगा। तो लास्ट टाइम में जब गुड्डू भैया उसको मारते हैं, तो गुड्डू भैया को भी ऑफर बोलता है, कॉखो गहा पढ़वाए तुमसे क्या, तो कुछ नहीं बोलता, सीधा ठुक देता है, मतलब गोली मार देता है। उसके बाद जब गोली मर गया, तो फिर उसके बाद कॉखो गहा अक्षत रह पढ़ के सुनाता है उसको गुड्डू भैया। क्या रे, देखा नहीं वो वाला सीन? जौनपुर में उसके बाद छोड़ो, हो गया। आइए, अगर FS2 तो कहां पे थे हम? FS2 0 हुआ, तो अगर ब्लॉक A की बात करें, सुनो बाबू, अगर ब्लॉक A की बात करें, तो ब्लॉक A में लगाने वाले फोर्स कितने? एक तो ये T था, और दूसरा ये कितना था, mg, और ये फोर्स था तुम्हारा FS2 जो कि 0 हो चुका है। तो अब ये ब्लॉक जो होगा, सुनो बाबू, जब ये स्प्रिंग कटेगा, तो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, श्योर गिरेगा ना। ये ब्लॉक जो नीचे गिरेगा वो इन दोनों फोर्स की वजह से, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन आया वो A आया है, बात मत करो। एक्सेलरेशन जो A होगा वो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, mg प्लस T बरोबर ma, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल m। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर चुपचाप T का वैल्यू 3 mg रख दीजिए, सॉरी T का वैल्यू 2 mg रख दीजिए। अभी मान लेते हैं कि तुम्हें T का ज्ञान नहीं है, ठीक है, रहने देते हैं TT ही है। अगर 2 mg होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। समझे बात को? गुड। एक कंसेप्ट तुम्हें हम ये बताते हैं, अगर मान लो ये ब्लॉक है, समझना बात को, ये ब्लॉक है और ये मान लो रस्सी से कनेक्टेड है और ये मान लो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ सिस्टम है। अगर मान लो यहां पे कनेक्शन था उसको ब्रेक कर देंगे, तो आप हमें ये बताइए ये तीनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा कि नहीं? बिल्कुल सेम एक्सीलरेशन से गिरेगा, ये श्योर है। इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन जितना होगा उतना ही इस ब्लॉक का होगा। फ्री फॉल कर रहा है सर, मतलब तीनों फ्री फॉल करे या जो भी करे, तीनों गिरेगा तो कॉमन, अरे कनेक्टेड मोशन हो रहा है, कांस्टेंट है, तीनों सेम एक्सीलरेशन से गिरेगा ना, पक्का? ये बात समझ गए? इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि टी चेंज क्यों हुआ है। आइए अब हम लोग ब्लॉक बी की बात करते हैं। अरे हो गया, अच्छा इसको ही काटना था ना,
ठीक। ब्लॉक बी की बात करें तो ब्लॉक बी का क्या हाल है, ऊपर लग रहा है इकलौता फोर्स कौन, टेंशन, नीचे लग रहा है दो लोग, mg में कोई परिवर्तन होगा नहीं, और FS1 अभी जिंदा है। तो अगर मोशन हो रहा है तो इसका भी नीचे होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, बोलो। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो होगा, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स किधर नीचे गिरा है, मतलब ये ज्यादा होगा पक्का, mg प्लस FS1, और भगवान की दया से FS1 आपका mg के बराबर, चलो कोई बात नहीं, माइनस टी बराबर टोटल मास कितना है इसका, m। ये रहा बी की कहानी। अब जगह है कहो, कहीं एडजस्ट करते हैं यहां पे। अगर हम सी की बात करें तो सी तो सीधा सीधा साक्षात दिख रहा है आपको कि ये आपका mg से नीचे गिरेगा और ये FS1 होगा, नहीं तो ये नीचे गिर रहा है तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सी बराबर कितना हो जाएगा, बिल्कुल mg माइनस FS1 बाय m। और आपको पता है कि mg माइनस इक्विलिब्रियम में FS1 का वैल्यू भी mg ही आया था और बाय m, तो कुल मिला के 0 आएगा। लेकिन इसका 0 का मतलब ये नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो, हाँ इसमें इसके या इसके रिस्पेक्ट में 0 हुआ है, समझ पा रहे बात को, गुड। अब एक बात बताओ, तुम बताओ, तुम ये कह रहे हो कि सर ई टी कितना होगा, 2mg कह रहे हो ना, बोलो, गुड। एक बार कैलकुलेशन करते हैं रफ, mg प्लस 2mg, आपके मन में है ना कि t का वैल्यू 2m, अरे भाई t का वैल्यू 2mg दिख रहा है तुम्हें, पुट करने का मन कर रहा है ना, करते हैं बाय m, तो बताइए 3mg बाय m, एक्सेलरेशन आया ना a का, बोलो। उसी तरह से b की बात करें, अगर इसमें रखेंगे तो mg माइनस FS1 का, सॉरी FS1 का तो वैल्यू mg है ना, और t का वैल्यू कितना है, बोलो बोलो, 2mg बाय m, कितना आया, क्या एक्सेलरेशन सेम है, नहीं ना है, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में ये 0 आ गया, हाँ वो तो ठीक है, ये जो कंडीशन आया ये सही है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं अच्छा ये हमको लगता है तब टेंशन को डिस्टर्ब कौन करेगा, टेंशन तो सेम नहीं आया ना, सेम आ गया, 0 होना था 0 हो गया, इक्वेशन सही बना है ना, इतना प्लस इतना, तब तो ये सही है। इसका मतलब जब स्प्रिंग यहां कटेगा तो टेंशन होगा, है? क्या, ओहो हो, अच्छे से, यहाँ पे 2m था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास देख रहे हो ना, मेरे पास 2m था बी ब्लॉक का, कोई बात नहीं, हाँ तब ठीक है, सबका मास सेम था ना, हमारे क्वेश्चन में जो हम मेरे दिमाग में चला तो वो 2m को सोच के चल रहा था, तब तो ठीक है, तब नॉर्मल है, रहने दो, गुड। तब तो ये आपका आ गया कितना, अगर हम इसकी बात करें तब तो t टनाकन पुट कर दीजिए चुपचाप, mg प्लस t का वैल्यू कितना, 2mg, वो कब चेंज होगा हम बताएंगे अभी, बाय m, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 3g बाय ओनली 3g ना, बोलो ना रे, 3g डाउनवर्ड होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ b कितना हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ c 0 आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ b 0 आया है किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ c 0 आया किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्रेजेंट इन द ग्राउंड, तो तीनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, कनेक्टेड मोशन है, ये बात बार बार बोल रहे, ध्यान में रखिएगा, फटाफट छापो फिर आगे बात करें, फटाफट छापिएगा, एक सवाल और करेंगे। अब देखो सर, अगर हम लोग सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करें, बस एक मास, ठीक है, एक मास बदल रहे हैं बस, हम यहां पे ना देखो ध्यान से, चेंज क्या हो रहा है, ये 2m लगा रहे हैं तो ये बस 2mg हो जाएगा, है ना, और यहां पे जो इक्वेशन बनेगा वो FS1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2mg, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 3mg, बस यही चेंज होगा ना, ऊपर भी बदलेगा थोड़ा सा क्या, अच्छा ये, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 2mg ना, ये 3mg हो गया,
और ये आपका 3 mg पुट कराएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 mg। बदलाव बस इतना ही होगा मास बदलने से। अभी भी मान लो स्प्रिंग दूसरा को ही काट रहे हैं, तो आप देखेंगे एक्सीलरेशन में कुछ चेंज आता है क्या, चेक करते हैं। अगर स्प्रिंग सेकेंड को काट देंगे तो अभी भी Fs2 तो 0 ही होगा, बोलो Fs2 0 होगा, गुड। अगर इसका बीडी बनाओगे ए ब्लॉक का, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो M है नीचे लग रहा है mg लगेगा, टेंशन अभी मान लो T है, और Fs2 जो ऊपर लग रहा था वो खत्म हो गया, बरोबर 0 हो गया। एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड मान लो a है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a बात करें तो नेट पुलिंग फोर्स mg प्लस t बाय टोटल मास m, अभी रहने देते हैं। उसके बाद अगर हम b ब्लॉक की बात करें, कोई छापेंगे नहीं समझेंगे, अगर हम b ब्लॉक की बात करें, b ब्लॉक ये है तो इसका मास कितना है 2m, तो नीचे लग रहा है 2 mg, और ये लग रहा है आपका नीचे स्पिनिंग फोर्स Fs1, जिसका वैल्यू सीधा mg लिख दें, है ना mg के बराबर। Fs1 का वैल्यू mg होगा ही, लिख देते हैं। और ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो लगिए नहीं है, लग रहा है कोई दिक्कत, फिर भी एक्सेलरेशन किधर हो रहा है नीचे ab। इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखाएगा नियम के हिसाब से नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स बाय 2 mg और mg, तो 3 mg लिख दें, 3 mg माइनस t बराबर m, कोई दिक्कत इसका, सॉरी 2m, कोई दिक्कत नहीं, गुड। और अगर हम c की बात करें तो c तो बेचारा चुपचाप 0 में रहेगा, तो c का नीचे mg और ऊपर Fs1, नीचे फिर भी एक्सेलरेशन, तो ac आपका हो गया mg माइनस Fs1 बाय m, जो कि 0 होगा, ठीक है, गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, t का वैल्यू जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा पुट करते हैं, देखते हैं t का वैल्यू दिख रहा है आपको क्या, t का वैल्यू 4 mg दिख रहा है ना आपको, 3 mg, गुड। तो mg माइनस, समझना, mg प्लस 3 mg बाय m, तो हो गया तुम्हारा 4 mg बाय m, मतलब 4g बाय 4g आएगा, गुड। अब 4g किधर होगा, बिल्कुल डाउनवर्ड होगा, और यहां पे हम लोग अगर t का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 mg माइनस 3 mg बाय 2m, और अभी भी 0 आया, तो आखिर ये तब चेंज टेंशन कब कैसे होगा, नीचे वाला जब कटेगा तो, एक सेकंड, mg प्लस टी बराबर mg प्लस टी बराबर बाय m, करेक्ट है। इसका एक्सेलरेशन तुम्हारा हो जाएगा 3 mg, नीचे हो गया आपका 3 mg माइनस टी बराबर 2 ma, करेक्ट है, करेक्ट है। सुनो जरा एक सेकंड, यहां से तो ये बातें समझ में आ रही, अच्छा इसका 0 आ रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन 0 है। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखें, सुनना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम दिखना चाहिए ना हमें, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम दिखना चाहिए ना हमें। अब उसको हम लोग नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, वो तो हो गया तुम्हारा। एक बात बताओ, एक बात बताना बाबू, ये ए होगा और ये भी ए ही होगा, सबका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सबका कॉमन एक्सेलरेशन होता है ना सिस्टम का। तो अब बताइए इसके लिए इक्वेशन क्या लिखिएगा, mg प्लस टी बराबर ma, बोलो, गुड। अभी देखना पता चल जाएगा, इसके लिए क्या लिखोगे, 3 mg माइनस टी बराबर 2 ma, बोलो बोलो बोलो, गुड। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग t का वैल्यू यहां पे 3 पुट करें तो ये हो गया तुम्हारा कितना 4, 3 आ रहा ना चाहिए ना ma। अच्छा हाँ, एक चीज और, 3 mg कितना हो गया, यहाँ पे छोटा है क्या कुछ नहीं। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, टेंशन आपको लग रहा है कितना होना चाहिए 3 mg ना,
चाहे इस इक्वेशन से टेंशन 3 mg लगा लें या इसे सॉल्व करके टेंशन निकाल लें, दोनों सेम होना चाहिए। बोलो, चलो इसे सॉल्व करके टेंशन निकालते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। T से T खत्म, ये हो गया तुम्हारा कितना 4 mg इक्वल टू 2ma, m से m कटा, कौन सा सर, प्लस कर दिया ना, ओ हाँ 3ma, m से m कट गया, a बराबर क्या आया है नेट, इसको कहते हैं, ये जो एक्सेलरेशन आया ना इस तरीके से, ये कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन तो ऐसे निकाला जाता है कनेक्टेड मोशन का, दोनों का इक्वेशन एफबीडी बना के दोनों को प्लस कर देते थे, याद है। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बात बोर्ड पे देखो, कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का तरीका यही ना होता था कि दोनों का एफबीडी बनाओ और दोनों को ऐड कर दो, या इसका वैल्यू इसमें यहां से अब नहीं लाना है, सुनो सुनो, यहां से अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, यहीं से मान लो टी का निकाल के इसमें पुट कर देते, एक्सेलरेशन यही ना आएगा। ए बराबर कितना आएगा सर, ए बराबर हाँ 4g/3, ये होगा आपका कॉमन एक्सेलरेशन जो आपको दिखेगा, 4g नहीं दिखेगा। आई बात समझ में, ये एक्सेलरेशन जो आपको दिखेगा 4g/3, ये आपको ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया, क्लियर। अब आप हमें ये बताइए कि अगर इसको रख के हम टेंशन निकालना चाहें तो कितना आएगा, बताओ तो जरा। टेंशन बराबर ma, सुनो ma माइनस mg, बोलो m का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना 4g/3 और माइनस mg, तो कुल मिला के ये m हो गया और 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा g/3, कुल मिला के mg/3 आया ना। टेंशन कितना आ रहा है, mg/3 ना, कितना गलत हो गया क्या, सुनो सुनो 3m, अरे टेंशन का यहां से t बराबर ma माइनस mg होगा ना, m का वैल्यू m कॉमन ले लेते हैं, a का वैल्यू कितना रखोगे 4g/3 रखिएगा ना सर, और यहाँ पे g होगा ना, जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो m आएगा और 3g, 4g में से 3g माइनस होगा तो g बचेगा ना रे, तो mg/3 होगा ना, mg/3 होगा ना। अब देखो ये वो टेंशन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये वो टेंशन था जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तब। अब बोलो दोनों में फर्क क्यों आया, दोनों में फर्क क्यों आया, दोनों सेम होना चाहिए था ना, नहीं हुआ, फर्क आया ना, कारण बताते हैं तुम्हें फर्क क्या हुआ। फर्क ये है कि जैसे यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा था जिसकी वजह से ये टेंशन जो क्रिएट हो रहा है, दो लोगों की वजह से क्रिएट हो रहा है, हाँ या ना। एक तो इसके खींचिंग मतलब इसके खींचने से, इस सिस्टम के नीचे खींचने से टेंशन बना, और दूसरा ऊपर वाले सिस्टम से खींचने से टेंशन बना। तो टेंशन तो ऑलरेडी पहले ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो हम ऊपर नहीं लगाएंगे टेंशन, ऊपर हम नहीं खींचेंगे, तो ये जो टेंशन जितना क्रिएट कर रहा था वो तो गायब होना चाहिए ना। तो टेंशन बराबर कैसे रहेगा बाबू, टेंशन एडजस्ट करेगा ना, तो टेंशन कितना एडजस्ट करा, mg/3 लगा, पहले से कम था, हाँ है, सही है, नहीं समझे बात को। तो अगर आपको कॉमन एक्सेलरेशन निकालना हो इस केस में, हमें लगता है पुराने वाले केस में भी थोड़ा आपको कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का तरीका यही फॉलो करना है। अगर आपको सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना हो तो सेम मेथड को फॉलो करेंगे, पिछले वाले सवाल में भी एक्सेलरेशन वो आया है तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट वाला एक्सेलरेशन आया है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, पुराने वाले ये जो तरीका है इसे ही फॉलो करेंगे, तो कॉमन एक्सेलरेशन आपका होगा कितना 4g/3, और टेंशन कितना हो जाएगा नया वाला, हाँ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये तो ये आ गया, तो यहाँ पे आपका a, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो a कितना आया है, a इक्वल टू आएगा 4g/3, एक्सेलरेशन कॉमन आएगा 4g/3, और नया वाला जो टेंशन आया है वो mg/3 आया है। इसे नोट कर लीजिए, अब पूरी कहानी कंप्लीट हो गई, इसको आराम से नोट करिए। इसमें किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन या डाउट तो पूछ सकते हैं। देखो एक बात समझ लो, अगर बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में जैसे आप क्या करोगे समझना, बता रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये एक्चुअली एसएसएम का टॉपिक है, लेकिन हम ये यहाँ पे टाइम पीरियड से रिलेटेड है इसलिए बता रहे तुम्हें। जैसे मान लो ये एक वॉल है, इस वॉल से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, और मान लो ये M ब्लॉक है,
लटक रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम फोर्स लगा रहे हो F, तो जो कि क्या होगा, kx के बराबर होगा सिंपली। ये मान लो m है, सिस्टम ऐसी कुछ बना रहेगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट m बाय k होता है। k स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ गए बात को, रूट m बाय k होगा सिंपली। ये और k इक्विवेलेंट होता है, इसका यूज हम लोग ऐसे ये सीरीज में भी करेंगे और एक सुंदर एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी करवाएंगे तुमको, एकदम आसान है। अब हमें क्या करना है, एक सवाल करना है, और वो क्वेश्चन ये है कि मान लो एक प्लेन है हमारे पास, समझना इंक्लाइन प्लेन है, सिंपल भी हो सकता था, थोड़ा सोचिए अच्छा कर देते हैं, प्लेन में लगा देते हैं। ये मान लो है तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो 0.1 किलोग्राम है, और इसे एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए 40 न्यूटन पर मीटर है। कोई दिक्कत? मास है सिस्टम का 0.1 किलोग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 40 न्यूटन पर मीटर है। अब आपको कहा, इसमें कहा गया कि देखो फोर्स, फॉर्मूला कहीं फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है नहीं ना, है kx आ गया तो इसमें फोर्स आ ही गया ना, वहीं से पता चल जाएगा। इसे F फोर्स लगा के डिस्टर्ब कर दिया गया, F फोर्स लगा दिया स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हैवी फोर्स नहीं लगाया, एकदम स्लाइटली फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो ये ऐसे ही करेगा ना, ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। अब अगर ये ऑसिलेशन करेगा तो बताइए इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑसिलेशन करेगा ना, तो आपके पास ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो था पाई सेकेंड, पाई बाय 10 सेकेंड, 2 पाई बाय 5 सेकेंड, एंड लास्ट वन इज पाई बाय 2 सेकेंड, और इसका आंसर होगा पाई बाय 10 सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया सवाल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नहीं, तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, सीधा बन गया खटाखट। नहीं सॉल्व करेंगे ना सेरे, तो सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड बराबर सीधा सीधा 2 पाई रूट m बाय k 0.1 बाय 40, बताइए तो बताइए 2 पाई इंटू 1 बाय 20, खत्म खत्म, तो पाई बाय 10 आया ना सर, सिंपल। अब ये कैसे आया, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे, डेरिवेशन बताएंगे तुम्हें। हम सोच रहे हैं कि इसमें नहीं बताया तुम्हें, जब एसएसएम करेंगे तो ये डिराइव कर देंगे। अभी फिलहाल तुम इतना समझ लो और ये याद रखो, नहीं याद रखोगे देखो, याद था तो चुटकियों में सवाल बनेगा तुमसे, नहीं याद तो कोई बात नहीं। रूट एल बाय जी याद था ना, उसी टाइप का तो है, 2 पाई रूट एल बाय जी, एल की जगह पे यहाँ पे मास होगा और जी की जगह पे यहाँ पे के, सॉल्व करने से आता है। ऐसे टाइम पीरियड का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है, और ये यहीं से आया है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है ये, और सारा टाइम पीरियड यहीं से कैलकुलेट होता है किसी भी एसएसएम का। कोई दिक्कत नहीं ना? तो स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ आपका। एक होमवर्क दे जाते हैं तुम्हें, उसे करना। वो नीचे वाला फिर उधर काटना है। हाँ नहीं कटेगा आपसे, आराम से एक बड़ा सा कैंची लेना है और एकदम खटाक सा काट देना है। नहीं होगा तो ये सवाल नोट कर लीजिए और बना के दिखाइएगा, होमवर्क रहेगा। और इसमें कॉमन एक्सेलरेशन जो निकालिएगा ना, सुनो बाबू, इसमें जो कॉमन एक्सेलरेशन निकालोगे तरीका ये फॉलो करना है। कभी भी सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना हो तो मेथड जो हमने बताया इसी को फॉलो करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए, होमवर्क नोट करिए। एक सिस्टम है, मास स्प्रिंग लगा देते हैं, ऊपर वाला तो कट ही हो गया था ना, एक टेंशन से मास का क्या करें, अलग अलग दे दें? नहीं, तो m 2m 3m दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपको काटना किसे है? हाँ, आपको और कुछ देना नहीं ना है, यानी कि ये
मान लो इस स्प्रिंग को काटना है तो फाइंड, देखो इस स्प्रिंग को काटोगे तो देखो एक्सेलरेशन के बारे में ध्यान रखना कि इस स्प्रिंग को काटोगे तो इसका एक्सेलरेशन और ये वाले सिस्टम का एक्सेलरेशन चेंज होगा। आई बात समझ में? तो ए बी और मान लो ये सी है, एक्सेलरेशन ए बी सी, फाइंड एक्सेलरेशन ए बी एंड सी आफ्टर कटिंग नीचे वाला स्प्रिंग। ठीक है, नीचे वाले स्प्रिंग को काटने के बाद इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है, पहले सब कुछ कैलकुलेट करना है और नीचे वाले स्प्रिंग को काट के बताना है। ठीक है, और जिसका बन जाएगा सॉल्यूशन भेजना है व्हाट्सएप पे, हम चेक करेंगे तब हम सॉल्व करेंगे फिर आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। कल जो टॉपिक होगा वो टॉपिक स्प्रिंग से रिलेटेड है लेकिन न्यू टॉपिक है, मतलब स्प्रिंग का ग्रुपिंग, आसान टॉपिक है, समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन भी बनता है उस पर। ठीक है, तो कल कनेक्शन, कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल सीरीज। क्लियर? तो कल का क्लास मिस मत करिएगा, आइए कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए।